ये अध्यात्म का वो रसगुल्ला है प्यारे, इसमें 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आप कहीं से भी इसको सुनाना प्रारंभ करें, क्योंकि प्रत्येक प्रसंग में रस ही भरा है, प्रत्येक प्रसंग में रस है प्यारे। इसलिए ये मत मानना कि महाराज जी कहाँ सुना रहे थे, आप कहाँ से शुरू हो गए। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। आप आगे की अर्दाली पढ़ें अथवा ना पढ़ें, लेकिन सुंदरकांड की पहली पंक्ति जिस दिन मानव जीवन के अंदर उतर जाएगी, उसी दिन उसके जीवन में सुंदरकांड हो जाएगा। लेकिन विडंबना क्या है, बोली पहली पंक्ति, बोले सुंदरकांड 20 मिनट में पूरा हो जाता, लेकिन आज तक हमारे जीवन में पहली पंक्ति नहीं उतरी प्यारे। पहली पंक्ति क्या है, जामवंत के वचन सुहाए। जितने नौजवान है हमारी बात को जरा कान खोल कर सुनना, खा पी तो लिया ही है, बुराई की कोई बात नहीं है, अब तो केवल यहाँ से जाना है। क्यों, अगर हम यहाँ रहते तो कुछ नौजवान कहते स्वामी जी कैसी बात कर रहे थे तुम, अब बताओ हमें। तो इसलिए अच्छा देखो, हम एकांत में बोलते नहीं हैं, हम तो सबके सामने बोलते हैं। महात्मा सामान्य नहीं होता है, ध्यान देना, महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता है। और महात्मा यदि मिल जाए, महात्मा का चरण धुल जाए, तो अपने आप को दशरथ जी ने धन्य मान लिया। आप कहो प्रमाण क्या है, मुनिगण मिलन विशेष बने, राम जी ने भी कहा। और दशरथ जी के यहाँ जब विश्वामित्र जी आए, मुनिया गमन, अरे सुना जब राजा और मिलन गयो ले बेप्र समाजा, कर दंडवत मुनय सनमानी, निज आसन बैठा रे आनी, और चरण पखार की नति पूजा, मुसम आज धन नहीं दूजा। ये महात्मा का दर्शन हुआ, महात्मा का चरण धोया, अपने आप को धन्य माना। जरा विचार करे। और मैं तो ये कहा करता हूं प्यारे, महात्मा आवे तो चरण अवश्य धोना। क्यों? क्योंकि अभी तक जो तुम्हारा घर जो है मरघट बना हुआ है, वो यदि शुद्ध होगा तो महात्मा के चरणों तक से होगा। आप कहें स्वामी जी हमारा घर क्या मरघट है? अरे मरघट तो वो है जहां हम मरे को फूकने जाते हैं। अरे वहां असली मरघट नहीं है, असली मरघट तो वो है जहां हमारे पूर्वज मरे हुए हैं। इसलिए हमें उस घर को शुद्ध करना है जहां पर मृत्यु हुई है। इसलिए असली मरघट कौन है? बोले घर हुआ करता। और मैं आपसे निवेदन करूं, घर में यदि 3 लोगों का जूठन ना गिरे प्यारे, जिस घर में 3 लोगों का जूठन ना गिरे, उस घर में कभी पानी भी नहीं पीना। कन्या का, दूसरा ब्राह्मण का, तीसरा महात्मा का। और देखो महात्मा कितना सरल होता है। गोस्वामी जी ने क्या कहा, संत सरल चित जगत हित, जगत का हित करने। अच्छा देखो, जगत का ही हित नहीं, जगत के प्राणी का हित करने वाला महात्मा होता है। आप कहो कोई बात बताओ तब हम प्रमाण मानेंगे। आपने श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की कथा सुनी होगी। बताओ जड़ भरत कौन है? बोले महात्मा है कि नहीं है? क्यों? महात्मा है। और जिस समय जड़ भरत ने हिरनी के बच्चे को अपनी गोद में लिया, लोग कहते हैं जड़ भरत की आसक्ति उस हिरण के बच्चे में हो गई, इसलिए जड़ भरत अगले जन्म में जाके हिरण बनकर आए। इसका मतलब ये नहीं है प्यारे, आज तुमने जड़ भरत की कथा को नहीं समझा। जड़ भरत की हिरण के बच्चे में आसक्ति नहीं थी। जड़ भरत संत है, और संत जब जिसको देखता है तो उसका कल्याण चाहता है प्यारे। संत सरल चित जगत हित, चाहे वो 84 लाख योनियों में क्यों ना हो। आज हिरण का बच्चा 84 लाख योनियों में आता है। जब जड़ भरत ने देखा कि 84 लाख योनियों में ये भटक रहा है, इसका मोक्ष हो जावे, तो जड़ भरत ने क्या किया? बोले वेद पढ़ाते थे, भगवान की कथा सुनाते थे, लेकिन विडंबना क्या थी? बोले खग समझे खग ही की भाषा, बोले खग समझे खग ही की भाषा। तो जड़ भरत ने क्या किया? आज जड़ भरत ने अपना उद्धार बाद में चाहा प्यारे। पहले हिरण बनकर आए। क्यों? क्योंकि पहले हिरण के बच्चे का मोक्ष कराया, इसके बाद में अपना मोक्ष पाना स्वीकार किया, इसलिए हिरण बनकर आए। क्यों? क्योंकि मानव योनि में आप जितना अध्यात्म पढ़ते हैं वो अध्यात्म कभी भूलते नहीं हैं। किसी भी योनि में जाना, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और जब जड़ भरत जी हिरण बने तो उन्हें सब कुछ कंठस्थ था, तो क्या करते थे? भगवान की कथा हिरण के बच्चे को सुनाते थे और वेद पढ़ाते थे। तो खग समझे खग ही की भाषा,
तो क्या हुआ? बोले हिरनी के बच्चे का मोक्ष हो गया। इसके बाद में जड़ भरत ने अपना मोक्ष किया। प्यारे ये संत है, संत हृदय नौ नीत समाना। देखो कथा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन घड़ी भी देखते जाना, ठीक है? घड़ी इसलिए देखते जाना, ऐसा ना हो कि ओवर टाइम हो जाए, हम बोलते ही ना और तुम फरार हो जाओ, तो कोई मतलब का नहीं रहेगा हमारा बोलना। मैं आपसे निवेदन करूं, एक महात्मा एक मैया के दरवाजे प्रतिदिन जाते थे। एक महात्मा मैया के दरवाजे प्रतिदिन जाते थे। अब मैया कुछ देती तो थी नहीं। गांव वालों ने कहा समझ में नहीं आता तुम क्यों जाते हो उसके दरवाजे, वो तुम्हें कुछ नहीं देती है। उन्होंने कहा कुछ नहीं देती, लेकिन कम से कम गालियां तो देती है। क्यों? बोले खोद खाए धरती सहे, अरे काल कूट वन राय, अरे कुटिल वचन साधु सहे और सबसे सा न जाए। अरे कुछ नहीं देती तो कम से कम गाली तो देती है। आज प्रतिदिन की भांति एक दिन माधव दास जी पहुंच गए। भक्तमाल की कथा है, एक मैया के दरवाजे, उसी के दरवाजे पहुंचे। कहा कि मैया भिक्षाम देही। मैया ने कहा निठल्ला, फिर चला आया दरवाजे पर। क्यों? मैया का रोज स्वभाव था। अच्छा, मैया संत को गाली क्यों देती थी? गाली इसलिए देती थी, बेटे के विवाह को 8 वर्ष हो गया, कोई अभी तक पोता नहीं हुआ, तो मैया को क्रोध आता था। संत दरवाजे आता है और अभी तक हमारे यहाँ कोई पोता नहीं है। लेकिन एक दिन जब संत पहुंचा, संत ने कहा कि मैया भिक्षाम देही। माता जी कपड़े का पोता लिए थी और जमीन पर फेर रही थी। उसी समय माधव दास जी ने कहा कि मैया भिक्षाम देही। माँ को क्रोध आया, निठल्ला, फिर यही चला आया। मैया ने वो पोता लिया, फेंक कर दिया। संत ने हाथ में ले लिया और जैसे ही संत के हाथ में पोता गिरा, गांव वालों ने कहा कि महात्मा क्या दिया? बोले पोता दिया है जिससे कपड़े का, वो भी कौन, जिससे जमीन पहुंची जाती है, वो पोता मिला है। आज संत माधव दास जी ने कहा कुछ बात नहीं, कम से कम मैया ने कुछ तो दिया है। उसी समय माधव दास जी ने कहा कि मैया आज तक तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन आज तुमने पोता दिया है, तो जा तुझे भी भगवान पोता देगा। संत आशीर्वाद देकर चले गए और मैया की बहू गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो पड़ोसन ने पूछ लिया आशीर्वाद कहाँ से मिला? अच्छा, लोग पूछते हैं जब कोई बड़ा आश्चर्य का काम हो जाए, अरे भैया कौन से दरबार में गए थे, कहाँ से बंदेज कराया? अच्छा, लोग यही पूछते हैं नहीं। मैया से पूछा कि पड़ोसन ने, बहन कहाँ से बंदेज किया? अरे बोले बंदेज कहीं नहीं, बोली बंदेज तो घर में ही आ गया। क्यों? बंदेज कराने कहीं गई थी क्या? कहाँ आ गया? घर में ही आ गया। आशीर्वाद लेने कहीं नहीं गई बहन, आशीर्वाद तो घर में ही आ गया। कौन सा आशीर्वाद आ गया? अब पड़ोसन ने क्या किया? बोले पोता दियो ना प्रेम से, अरे पोता दियो ना प्रेम से, अरे रिश्वत पोता मार, अरे सोई पुन्नन मेरे सखी, अरे पोता खेलत द्वार। किस बात से? बोले पोता दियो न प्रेम से, अरे रिश्वत पोता मार, और सोई पुन्नन मेरे सखी, अरे पोता खेलत द्वार। लेकिन चिंता इस बात की है, पोता तो हो गया, अब जो 50 एकड़ जमीन है और कहीं जुआरी निकल गया तो सब जुआ में मेट देगा। क्यों? अब चिंता भी लगी है। तो पड़ोसन ने क्या कहा? सखी पोता तो हो गया, बोली पोता दियो न प्रेम से, अरे रिश्वत पोता मार, अरे सोई पुन्नन मेरे सखी, अरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को, देखो क्या बोले, जो मैं ऐसे संत को अरे देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। इसलिए प्यारे, महात्मा को दिया हुआ क्षण, महात्मा को दिया हुआ कण कभी जीवन में व्यर्थ नहीं जाता। आपने जीवन भर सुंदर कांड पढ़ा, लेकिन सुंदर कांड का मतलब नहीं समझा। मतलब क्या है? जामवंत के अरे बचन सुहाए,
और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। अपने से बड़ों की बात जिस दिन जीवन में तुम्हें अच्छी लगने लगे उसी दिन तुम्हारे जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। क्या अर्थ का अनर्थ मत करना। अपने से बड़ों की बात जिस दिन जीवन में तुम्हें अच्छी लगे, और जब तक तुम्हें अपने से बड़ों की बात अच्छी ना लगे तो समझ लेना प्यारे, चाहे तुम डॉक्टर बन जाना, चाहे तुम समाज सेवी बन जाना, लेकिन जीवन में परमात्मा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने माँ बाप को स्वीकार नहीं किया, और जिस दिन तुम अपने माँ बाप को स्वीकार करोगे परमात्मा तुम्हें अपने आप स्वीकार कर लेगा प्यारे, अपने आप स्वीकार करेगा।